हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ जनरल डिब्बा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। मनोहर कई दिनों के बाद ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठा था। उसे दिल्ली से अलीगढ़ तक जाना था। उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से गोमती एक्सप्रेस पकड़ी थी। जल्दी जल्दी ऑनलाइन जनरल का टिकट बुक कर सबसे आगे के जनरल डिब्बे में जा पहुंचा। उस समय तक ट्रेन में इतनी जगह थी कि टॉयलेट के पास खड़ा होने की जगह मिल गई। पर गाजियाबाद आते ही ट्रेन में इतने लोग आए कि वह अंदर दूसरी खिड़की तक खिसक खिसक कर जा पहुंचा। खड़े होने के लिए मुश्किल से खिड़की के पास आमने सामने दो यात्रियों के बीच में थोड़ी सी जगह मिल गई। वह भीड़ देखकर बड़ा टेंशन में था और विचार कर रहा था कि इतने लोग कैसे लंबा सफ़र करते होंगे, यह कितने दुखी होंगे। आखिर उन सभी की बातों में अपना ध्यान लगाने लगा। उसने देखा कि सामने की सीट पर बैठी हुई दो महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। पहली बोली, चीन अपने ही बिछाए जाल में ही फंस गया। दुनिया नष्ट करना चाहता था पर खुद ही नष्ट हो चला। और हमारा देश देखो कितनी तरक्की कर रहा है। दूसरी महिला तपाक से बोली, क्या तरक्की कर रहा है? वाहन ट्रेन में खड़े होने की जगह तक नहीं है। ट्रेन में सरकार का क्या करेगी? इतनी आबादी देश में है कि 4 डिब्बा बढ़ाओ तब तक 40 डिब्बा सवारी पैदा हो जाती है। इतना कुछ नहीं हो सकता। पहले तो जनरल का टिकट भी नहीं मिलता था, दलालों को पैसे देने पड़ते थे, नहीं तो लाइन में लगे लगे ही ट्रेन का टाइम निकल जाता था। आज देखो, राजू के पापा ने ऑनलाइन का टिकट कर लिया था। वह तब बात कर रही थी कि एक अन्य महिला बीच में आकर खड़ी हो गई और उनसे दूर अपने साथी पति को आवाज़ लगाई, सोनू पकड़ा दो। एक बच्चा साइड में शिफ्ट किया, फिर बोली, गोलू पकड़ा दो, फिर अंगूरी दे। देखते देखते ऐसी भीड़ में जहाँ खड़े नहीं हो सकते थे वहाँ अपने 3 बच्चे फंसा लिए और ऊपर वाली सीट पर बैठे एक शख्स से जगह मांगने लगी। और शख्स टोपे से अपनी आंखें छुपाए हुए सोने की एक्टिंग कर रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, ऐसे होते हैं क्या मर्द? कोई औरत खड़ी है और यह जगह भी नहीं दे सकते। और मर्द शायद इसलिए ही आंखें छुपाए था ताकि उसे औरत का या आसपास के लोगों का चेहरा देखकर लोग भावना के कारण खुद खड़ा होकर जगह ना देनी पड़ जाए। वह अनसुनी कर चुपचाप टिका बैठा रहा। कुछ ही देर में एक समोसे वाला सर पर कार्टून रखे रास्ता बनाता हुआ चला आया। समोसे समोसे 20 के 4, 20 के 4, गरम गरम हरी मिर्ची के साथ। उस महिला ने सोनू के समोसे की फरमाइश कर दी। उसे देख महिला बोली, छी छी, यह छी से बनते हैं, दिख नहीं रहा पीले पीले रखे हैं। और निकाला ही था कि पीछे से खाना, भरपेट खाना, 20 रुपए से पूड़ी सब्जी खाना। मनोहर चौंका, 20 के 4 समोसे और 20 में खाना, इतने सस्ते कैसे? उसने पूछ लिया। उसकी बात सुन पास खड़ा शख्स कहने लगा, जितनी खरीदार की औकात होती है उतने का ही सामान आता है। एसी में यही 100 रुपए में मिलेगा। इधर वह महिला फिर से अपने बच्चों को चुपचाप करती नजर आई, सी बनती है, सब्जी दिख नहीं रही पीली पीली। कुछ देर बाद वह महिला दूसरी तरफ बैठी हुई एक अन्य महिला जो अपनी गोदी में बच्ची बिठाई थी से बोली, हमारा जे बैग गोदी में रख लो बच्ची के। उसने मना कर दिया लेकिन एक रस्सी दे दी और कहा, ऊपर पंखे में बांध कर लटका दो। आखिर महिला ने यही किया, किसी मर्द से पंखा में लटका दिया और कहने लगी, जगह नाम की कोई चीज़ है नहीं, पता नहीं क्या होगा इस देश का। मनोहर ने दूसरी तरफ नज़र किया तो देखा इतने में जगह बनाकर एक शख्स दरवाजे पर पैर लटकाकर जा बैठा। उसने देखा कि एक अन्य व्यक्ति ने भी बैठने को इच्छा जताई पर उसे सफलता नहीं मिली। इसे देखकर वह कहने लगा, एक भाई ऐसे ही बैठता था और डेंगू हो गया। उसे मानोगे नहीं तुम, इसी हवा में डेंगू होता है। थोड़ी देर बाद जब दूसरे व्यक्ति को सफलता नहीं मिली तो दरवाज़ा बंद कराने का प्रयास करने लगा और जो बैठा था उसने
कहने लगा, भाई आराम से उठिए, नहीं तो ज़िंदगी भर खड़ा होने लायक नहीं रहेंगे। धीरे धीरे टॉयलेट से लेकर दरवाजे तक घनघोर आदमी भर चुके थे। एक अन्य व्यक्ति सामने खड़े व्यक्ति से निवेदन कर रहा था कि इस पीठ पर टंगे हुए बैग को कहीं और रख दो ताकि सही से खड़े हो सकें, और दार्शनिक अंदाज में बोला, ट्रेन के अंदर ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या यह बैग करते हैं। ज़रूर किसी यात्रा में बैग से परेशान होकर गोपाल दास नीरज जी ने कहा होगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। ऐसे ही सभी खड़े खड़े दार्शनिक हो रहे थे कि एक शख्स बोला, बैठा जगह कभी नहीं मिलती, इसलिए हम टिकट भी नहीं लेते हैं। कभी अचानक से उसकी ओर देखकर दरवाजे पर लटका हुआ वह व्यक्ति बोला, बैठा तुम्हारे कारण ही ट्रेन प्राइवेट हो रही है, प्राइवेट हो जाए फिर देखेंगे तुम्हें। उसी समय एक डिब्बा हाथ में लिए एक शख्स चिल्लाने लगा, गैस बनती हो, पलटी आती हो और वैद्य दयाल की स्पेशल दवाई। इधर सुनते ही वह बच्चों वाली महिला उल्टी उल्टी कर खिड़की के पास जा चिपकी। उधर ऊपर बैठे एक बच्चे ने पानी फैला दिया। किसी की आवाज़ आई, डायपर नहीं पहनना सकती क्या इसे? इसके बाद भी कोई जगह से नहीं उठा। लंबा सफ़र हो तो ऐसी समस्याएं इग्नोर की जाती हैं। इधर पॉपकॉर्न देखकर महिला फिर से बोली, छी बनते हैं, ये पोटी खाएंगे क्या? देख नहीं रहे पीले पीले हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मित्रों, कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो आपको कैसा